आज जिस प्रॉपर्टी के अंदर मैं विजिट करने आया था, तो मैं प्रॉपर्टी को तो बाद में देखूंगा, मैं इस व्यू को एंजॉय कर रहा था। ऑल्दो कि ये प्रॉपर्टी इस व्यू से रिलेट नहीं करती है, क्योंकि ये व्यू तो मैं दुबई मरीना के अंदर खड़ा हूँ, और ये प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी में अभी हम इसके डेवलपर के ऑफिस में जाएंगे वो मरीना में ही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इटसेल्फ जेबीटी में है। सलमान मेरे साथ है। सलमान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वली भाई? यार थैंक्स। ये इस प्रॉपर्टी के चक्कर में हमने एक ऐसा एरिया देख लिया जो प्रोबेबली हमने अपनी सीरीज में तो नहीं कवर किया था। मैं आपको जो है ना अब ऐसे ऐसे व्यूज दिखाऊंगा दुबई के कि आप जो है ना वो जबरदस्त मजा आ जाएगा। आए हाँ। तो वली भाई, ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना, ये जेवीटी के एरिया के अंदर है। राइट। जेवीटी है जुमेरा विलेज ट्रायंगल। राइट। ठीक। हाँ। जुमेरा विलेज ट्रायंगल के अंदर जो अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज है ना, उसमें जेवीटी एक नंबर 1 पर। ठीक है। ठीक है ना। जेवीटी के अंदर जेवीसी जो है वो जेवीसी जुमेरा विलेज सर्कल बढ़ता हुआ जा रहा है। वो बढ़ता जा रहा है, वो जाहिर सी बात है सैचुरेट होता जा रहा है, तो हाँ। जाहिर सी अब उसके मध्य मुकाबिल उसी के बिल्कुल नेबरहुड के अंदर जेवीटी का एरिया है। राइट। जेवीटी के अंदर यूजुअली टाउन हाउसेज और विलाज हैं, लेकिन अब जो है वो डेवलपमेंट होती जा रही है उन प्लॉट्स पे जो कि बिल्डिंग्स के लिए अलॉट किए गए। ठीक है। तो उसी के अंदर एक ये वही डेवलपर है जिसका हमने लास्ट टाइम भी एक हम उसी जगह पर हैं जो मरीना में हमने पहले वीडियो बनाई थी। तो ये वही डेवलपर है कॉन्डोर, और उसी ने ये अपना थर्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है, ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। तो इसकी जो फिनिशिंग है और जो क्वालिटी है इसकी प्रोडक्ट की वो बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको शो अपार्टमेंट दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसका एक रेडी अपार्टमेंट देखा था, अगर आपको याद हो तो वो एक्चुअल अपार्टमेंट्स थे। तो उसके अंदर आपको पता है कि उसकी जो क्वालिटी थी और फिनिशिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो अब और उसको अपग्रेड करके ये जेवीटी के अंदर प्रोजेक्ट ला रहा है। इसका नाम है सोनेट। ओके, ठीक है, कॉन्डोर सोनेट जो है वो अपार्टमेंट के ऊपर बेस्ड करती है, सारे अपार्टमेंट है। अच्छा, इसके अंदर पेमेंट प्लान भी है, क्योंकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी है। और जेवीटी का हम बात कर ही चुके हैं कि जेवीटी इटसेल्फ जो है वो बड़ा अभी ज़्यादा पॉपुलेटेड और डेंस एरिया नहीं है। हाँ। तो अभी बड़ा अच्छा चांस है उधर की जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, हाँ, वो बड़ी ज़बरदस्त आनी है वंस वो एरिया डेवलप हो गया। राइट, ठीक है यार। तो अभी मेरे ख्याल से हम इसका जो शो अपार्टमेंट है उसमें दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसका डिस्कस करते हैं। आ जाए। तो वली भाई, पहले मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं इस डेवलपर के बारे में। ये डेवलपर 1983 के अंदर जो है वो यूएई के अंदर ही फाउंड हुआ था, यहीं बना था। उसके बाद ये बेसिकली इंडियन डेवलपर है, ये इंडियन ओन कंपनी है, और फिर बाद में इसकी एक इंडिया की ब्रांच खुली, और फिर धीरे धीरे ये अपनी तरक्कियों की राह चढ़ते हुए 2018 में इसको दुबई की जो हेल्थ अथॉरिटी है उसके कंस्ट्रक्शन साइट्स मिले। अब अगर मैं बात करूं कि इनको कहाँ के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, तो देखें इन्होंने ये एक हॉल ऑफ फेम बना के रखा हुआ है। right. तो 40+ इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ बना चुके हैं, 5000+ कंस्ट्रक्शन है, 4000+ रेजिडेंशियल यूनिट है, 2 मिलियन स्क्वायर फुट से ज़्यादा की डेवलपमेंट कर चुके हैं। लूलू, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दे आर, इनॉक, जेम्स, ये सारे वो बड़े गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ ये काम कर चुके हैं, और ये इन्होंने इनकी कंस्ट्रक्शन की है बैक एंड के ऊपर। ठीक है। अब आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ अपार्टमेंट। अच्छा यार, इससे पहले कि हम वहाँ जाए, हाँ, शो अपार्टमेंट इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे। बिल्कुल, मैं आपको आज बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूं। तो बेसिकली ये G+30 का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपके पास 5 पोडियम और 25 रेजिडेंशियल जो फ्लोर्स हैं वो हैं आपके पास। पोडियम लेवल के ऊपर आपके पास सारी एमिनिटीज़ पोडियम पे और रूफटॉप के ऊपर ये सारी आपको एमिनिटीज़ मिलेंगी। बाकी आपके पास 360 व्यूज़ के साथ स्टूडियो से लेके 2 बेडरूम तक के अपार्टमेंट है। ठीक है, 3 बेडरूम भी है हमारे पास, लेकिन 3 बेडरूम सिर्फ पोडियम लेवल पर हुआ है, क्योंकि समझ लें एक टाउन हाउस वाला कॉन्सेप्ट दे देंगे आपको, क्योंकि एमिनिटीज़ हैं यहाँ पर आपके पास सारी। तो वो एक अपना एक काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा है वो कंपैरेटिवली, जो 3 बेडरूम का एक एक्चुअल साइज होता है। तो ये इसकी रूफटॉप की एमिनिटीज़ हैं। ये इन्फिनिटी पूल है, ये इन्फिनिटी पूल है आपके पास बारबेक्यू एरियाज़ हैं, आपके पास सिटिंग एरियाज़ हैं, आपके पास जो जिम्नेजियम है, स्वाना, स्टीम बाथ, ये सारी चीज़ आपके पास रूफटॉप के ऊपर है। ठीक है। अगर आप ये रेंडर्स देखें तो एग्जैक्टली ये इस तरीके से इन्फिनिटी पूल आपका नज़र आएगा। ग्रीन पाथवे फॉर जॉगिंग, किड्स प्ले एरिया, ओपन कबानाज, आउटडोर सिटिंग एरिया, लैंडस्केप, रूफटॉप, फॉरेस्ट गार्डन, फिटनेस स्टूडियो, आउटडोर सिनेमा, वेलनेस सेंचुरी, पैडल टेनिस कोर्ट, किड्स पूल। तो वली भाई, वेलकम टू योर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। राइट, आपके लिए स्पेशली मैंने ये क्राफ्ट करवाया है। ओके। अच्छा, यहाँ पर वॉशरूम करेक्ट, ये आपके पास वार्डरोब्स हैं एडिशनली। ठीक है, आपके पास एक समझ लें। अच्छा, मैं असल में मरीना में आया हूँ ना,
तो मेरा दिमाग जो है ना वो मरीना के हिसाब से सेट हो गया। अभी ये मुझे याद आया कि ये तो होगा जेवीटी JVT के अंदर, ये हम जेवीटी के अंदर आ गए, हमने दरवाजा खोलते हम जेवीटी में आ गए। आपके पास एक जबरदस्त किस्म का किचन स्पेस है, हाँ। जो कि अगेन फुली फिटेड मिलेगा आपको, सीमेंस की और स्मैक की अप्लायंसेस के साथ मिक्स ठीक एंड है। मैच। आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं नीचे भी है ऊपर भी है। फिर आपके पास अगेन लिविंग एरिया आ गया, और आपके साथ यहाँ पर एक पाउडर और गेस्ट वॉशरूम जो है ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा 360 व्यूज के साथ है, तो आपको ये जो ये 1 बेडरूम है, ये कॉर्नर वाला है जिसमें आपके पास एल शेप की बालकनी होगी, तो बड़े अच्छे व्यूज आएंगे आपके पास। Right. जैसे बालकनी स्टार्ट होती है वो फिर एंडिंग टुवर्ड्स दैट, ठीक फिर है। आपके पास ये लिविंग एरिया आ गया। लिविंग एरिया के साथ भी आपके पास जो है बालकनी का ये एक्सेस है। बालकनी, अच्छा बिल्कुल, ये ये L shape? एक्चुअल साइज है जो बालकनी का होगा, Right, okay, क्योंकि ये शो अपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा ये वहां तक ये वहां से घूम के एक्सटेंड हो रही है, घूमते हुए आएगी। बिल्कुल राइट। ठीक है। फिर ये आ जाए तो आप, ये आपका आ गया 1 बेडरूम जो आपका मास्टर रूम है, और साथ इसमें वॉक इन वार्डरोब्स, राइट, और वॉशरूम विद स्टैंडिंग शावर। बड़ा नीट किस्म का इन्होंने फिनिश दी हुई है। जो आपका वार्डरोब्स है पता भी नहीं चल रहा कि ये बिल्कुल बिल्कुल, इनकी फिनिशिंग्स के ऊपर मैं आपको बता दूं ना, लास्ट टाइम भी हमने प्रोजेक्ट पे इस पे जब बात करी थी, तो इन्होंने जो लास्ट फिनिश प्रोडक्ट दिया है वो बड़ा जबरदस्त दिया है। तो जो ये दिखाते हैं एक्चुअली में वैसा देते हैं। जबरदस्त जो डिटेल बताई इस अपार्टमेंट की, स्पेशली JVT के होते हुए, मेरे ख्याल से इसकी प्राइस पॉइंट भी जो है काफ़ी बेहतर होगा। जो हमने वो जो मरीना वाली प्रॉपर्टी की थी, जो इसी डेवलपर की थी, लेकिन वो लोगों के हाथों के तोते उड़ गए थे फिर सुनकर। तो इसके अंदर जो है वो क्या स्टेटस है? सर देखें, अगर आप कंपैरेटिवली एरिया को कंपेयर करेंगे ना, तो जेवीटी बहुत ज़बरदस्त एरिया है, बहुत पीसफुल, बहुत ही। जेवीसी JVT को कंपेयर करें, जेवीसी जेवीटी को कंपेयर करेंगे तो आप देखें ना कि जेवीसी कितना डेंस हो गया है, कितना पॉपुलेटेड हो गया है, इतनी डेवलपमेंट आ रही है वहाँ पर कि आप हर गली के अंदर गुजरें तो आपको 4 बिल्डिंगें अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आएंगी। ठीक है, तो जेवीटी निस्बत इसके इधर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है ना वो भी बहुत लिमिटेड है। ये बेसिकली यहाँ पर आपको टाउन हाउस और विलास की कम्युनिटी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड नंबर्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, फिर उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बड़ा सीधा है। जेवीसी का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा, जाहिर सी बात है वो सर्कल है तो वो सारी चीज़ें घुमा देता है वो सर्कल के अंदर ही रखता है। तो जेवीसी उसका सर्कल मॉल रखा है, सर्कल उसका मॉल भी सर्कल है, वो खुद भी जेवीसी है। तो इस लिहाज से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। छोटा सा एक लैंड पार्सल है जेवीटी के नाम से, और मोहम्मद बिन जायद से बिल्कुल अटैच है। एंट्री आपकी बड़ी, जो एंट्री और एग्जिट है बड़ा इजी एक्सेस है उसके लिए। करीब ही आपके पास सारे नियर बाय मॉल्स, सारी चीज़ें बहुत नियर बाय हैं। 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के डायमीटर के अंदर ना आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी। आपको एयरपोर्ट जाना हो, आपको डाउनटाउन आना हो, आपको पाम आना हो, कहीं भी जाना हो, आप बड़ा इजी एक्सेस करते हैं। तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी। अगर आप होल जितना दुबई अभी तक डेवलप हुआ है, अगर आप सेंटर निकालेंगे तो ये 3 ही एरियाज आते हैं, जेवीसी, जेवीटी और अरजान। ये लाइन से 3 एरियाज बने, बिल्कुल डॉट सेंटर है। मतलब अगर जो एक्सटेंडेड दुबई बन चुका है, दुबई साउथ को एक्सटेंडेड दुबई बन चुका है टुवर्ड्स द शारजा से लेके अभी तक जबल अली तक का अगर आप सेंटर निकालेंगे तो ये 3 एरियाज का ही बेल्ट बनता है। ठीक है, फिर सबसे सेकंड बिगेस्ट रोड के ऊपर है मोहम्मद बिन जायद के ऊपर, आपको रासुल खैमा से लेके अबू धाबी तक की कनेक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती है। और तो ये कुछ एरियाज़ के फीचर्स से आपको नियर बाय स्कूल्स जो हैं वो वर्षा के अंदर सारे स्कूल्स हैं, आपको सारे स्कूल्स मिल जाते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 7 to 9 मिनट्स ड्राइव के अंदर आपको अच्छे बड़े स्कूल्स मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो फैमिली कम्युनिटी एरिया है, और प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली जेवीसी से। जेवीसी जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा पॉपुलेटेड होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। जो 1 बेडरूम है वो मिलियन क्रॉस कर गया है, और जेवीटी के अंदर स्टिल अभी आपके पास चांस है कि आप इधर अपने आप को, अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन के हवाले से फोकस कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा यहाँ पर जंप मिल सकता है। स्टूडियोज़ जो है, अच्छा फिर मज़े की बात यह है कि इस डेवलपर ने साइजेस भी स्टूडियोज़ के बड़े अच्छे दिए हैं। 450 से ऊपर के सारे साइजेस हैं स्टूडियोज़ के अंदर, वरना नॉर्मली आपको पता है कि 400 450 स्क्वायर फुट के स्टूडियोज़ आते हैं। तो 400 450 से लेके 550 स्क्वायर फुट तक के स्टूडियोज़ हैं।
प्राइस जो स्टार्ट हो रही है वो 7,10,000 dirham से स्टार्ट हो रही है स्टूडियो की, जो 460 स्क्वायर फुट के आसपास आपका स्टूडियो बनता है, ठीक है। फिर बड़े साइज के लेआउट है जो 560 स्क्वायर फुट है, तो अकॉर्डिंगली उसके पर प्राइसिंग जो पर स्क्वायर फुट का रेट है वो उससे बढ़ता जाता है। 1 बेडरूम जो है वो तकरीबन 756 स्क्वायर फुट का है और वो पड़ता है तकरीबन 9.5 लाख dirham का, ठीक है, ठीक। और यही जो है वो आपका जो 2 बेडरूम है वो आता है 1.45 मिलियन का, राइट। ठीक। तो ये इसकी प्राइसिंग इसका है। मुझे वो कौन था दोबारा यहाँ का जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था, जैक था, जैक, वो बता रहा था 3 बेडरूम तो यार बहुत महंगा बता रहा था। 3 बेडरूम बेसिकली पोडियम लेवल के ऊपर है और बड़े साइजेस के, मैसिव साइज है उसका, वो नॉर्मल 3 बेडरूम नहीं है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा समझ लें पेंट हाउस तो ऊपर फ्लोर तो होते हैं, तो ये पेंट हाउस ही बना दिया अच्छा, है नीचे पोडियम बना लेवल दिया पे। ना, हाँ। और उन्होंने और क्योंकि पोडियम लेवल पे आपकी सारी एमिनिटीज है ना, तो वो एक प्राइवेटली आप समझ लें एक अपना एरिया एक्सेस भी मिल जाएगा। एक्सेस मिल जाएगा, तो वो 3.2 से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके साइजेस भी काफी बड़े अच्छा, वो डिफरेंट ही कैटेगरी है। वो डिफरेंट कैटेगरी है, तो उनके पास आपके पास ह्यूज टेरेस है, आप अपनी कोई पार्टी वार्टी अरेंज करनी है तो आपके इजीली वहाँ पे अरेंज हो सकती है। तकरीबन 50-60 लोग ही आप गैदरिंग कर सकते हैं उस टेरेस के एरिया के ऊपर, अपने एरिया में, अपने एरिया, अपने प्राइवेट अच्छा। एरिया के अंदर। तो वो आपको फिर सेकंड फिर आपके पास पूरा पोडियम का जो फ्लोर है वो आपके उसके अंदर है, इजी एक्सेस है आपके पास। तो वो सारी चीज़ें ऊपर आपके पास जो टॉप फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल्स हैं और बाकी सारे एमिनिटीज़ हैं वो सारी अलग हैं। तो ये नीचे की जो एमिनिटीज़ हैं ये इंजॉय कर सकते हैं जो 3 बेडरूम ले रहे हैं वहाँ पे, स्पेशली फैमिलीज। तो ये है, तो ये प्राइसिंग की आ गई। पेमेंट प्लान पे आ जाए तो पेमेंट प्लान बहुत अच्छा, ज़बरदस्त पेमेंट है। प्लान से पहले वो जो हमने बात की थी जेवीसी का कंजेस्टेड हुआ हुआ, तो मैंने इससे पहले महमूद से भी बोला था कि जेवीसी का ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये दुबई में देखा कि ठीक है, एक आता है इशू एक एरिया के अंदर, लेकिन हल्के हल्के करके वो प्लानिंग उसको कर देते हैं वो। जैसे Change इंटरनेशनल सिटी का मैंने सुना है कि अब बेहतर हो गया है, पहले जो हाल था वो वैसा नहीं रहा है एग्जिट्स और एंट्रेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसे इंटरनेशनल सिटी के ऊपर अगर याद हो कि 2016-17 के अंदर आप एंट्रेंस पे तकरीबन आपको 45 मिनट्स लग जाते थे सिर्फ एंटर होने के लिए। एग्जिट होने के लिए आपको तकरीबन 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि वो कंजस्टेड राउंड अबाउट से कंजस्टेड एरिया था। फिर उन्होंने डेवलपमेंट करते 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 19 और समझ ले कोविड के बाद 21 और 22 में जो है ना वो आपकी ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। आप मतलब इतना खुला है कि आप जब किसी टाइम भी चले जाए, पीक टाइम में चले जाए, आराम से ये चीजें सही हो जाती हैं। ये चीज़ें वक्त जेवीसी के के अंदर साथ भी साथ मैंने जेवीसी के अंदर भी डेवलपमेंट होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, पहले जेवीसी के अंदर जो है वो इतना टिपिकल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हम जो गूगल मैप बता रहा होता था उसको भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे होते थे, क्योंकि वो आगे से रोड बंद होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतना इन्हेंस कर दिया है, इतना डेवलप कर दिया है कि अब आप आराम से उधर जा सकते हैं। लेकिन अगेन इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब हम करें इस पे पेमेंट प्लान के ऊपर बात। पेमेंट प्लान की बात करें तो पेमेंट प्लान बहुत ही सिंपल है। 70-30 का पेमेंट प्लान है। 70% आपने देना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टिल हैंड ओवर। और हैंडओवर कब है? हैंड ओवर है इसका Q2 2027 के अंदर, और रिमेनिंग 30% आपने पोस्ट हैंड ओवर देना है फॉर द नेक्स्ट 3 years। ठीक है, सही। अच्छा, ये मैंने दुबई के ट्रेंड में देखा है, जब भी कोई नया एरिया डेवलप हो रहा होता है या नई कम्युनिटी आ रही होती है या नया उस एरिया के अंदर मतलब न्यू डेवलपमेंट हो रही होती है, तो बड़े अच्छे ऑफर्स होते हैं जिस तरीके के पोस्ट हैंड ओवर होते हैं। बड़ा सपोर्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ आप रेंटल इनकम सोचें या फिर आप कैपिटल एप्रिसिएशन सोचें, तो आपकी बड़ी लिमिटेड सी अमाउंट लगती है टिल दी हैंड ओवर, और रिमेनिंग जो है वो आप पोस्ट हैंड ओवर दे सकते हैं। आप उस टाइम पे फ्लिप भी कर सकते हैं, आप खुद भी उसको एंड यूज के लिए देख सकते हैं या रेंटल रिटर्न पे भी देख सकते हैं। तो ये ऑफर्स आपको तभी मिलते हैं जब वो एरिया नया नया डेवलप हो रहा होता है। अब जेवीसी के अंदर आपको एज सच जो है वो पोस्ट हैंड ओवर पेमेंट प्लान के साथ नहीं मिलेंगी चीजें, क्योंकि अब एरिया मैच्योर हो गया है, उनको पता है कि यहाँ पर हम कुछ भी लेकर आएंगे वो बिकना ही बिकना। अभी आज हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड भी की होगी, जेवीसी से ही रिलेटेड थी। उसके अंदर भी मैं समझ रहा था कि वो पोस्ट हैंडओवर प्लान है, लेकिन वो ऑन द टाइम ऑफ हैंडओवर आपको पूरे पैसे पे करने आपको पूरे पैसे पे करना। तो मोस्टली आपको जब वो एरिया डेवलप्ड हो जाता है ना, तो फिर आपको ये वाली फैसिलिटीज ही मिलती। तो एज एन इन्वेस्टर ये बड़ा एक की पॉइंट है कि आपके पैसे कम से कम लगने चाहिए। और मजे की बात यह है कि आखिरी की इसकी जो 2 पेमेंट्स हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव लिंक पेमेंट प्लान है। तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने पे करना है जो आखिर के 10% है। तो समझ लें 50% ही आपने पे करना है। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस डेवलपर की क्या कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस चल रही है, उसके हिसाब से फिर आपने पेमेंट करते हैं, हैंड ओवर लेना है। रिमेनिंग 30% आप रेंट पे चढ़ा के देते हैं या खुद रहते हुए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपका रेंटल सेव हो जाएगा। अच्छा, जेबीटी के अंदर मेट्रो भी आना है? जी, प्रपोज्ड है। वो जो इंटरसेक्शन है अलखेल का जो कि सेपरेट करता है आपको जेवीसी और जेवीटी के अंदर, तो उस रोड के ऊपर येलो लाइन जो है वो प्रपोज्ड हो चुकी है, अप्रूव भी हो चुकी है, प्रपोज किया हुआ अप्रूव्ड हो चुकी है। तो विद इन द नेक्स्ट 4-5 years वो भी जो कंप्लीशन टाइम है उसका, उसमें आपके पास मेट्रो लाइन भी आपके
हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के सामने से ना गुजरे, बट जेवीटी के एरिया को वो क्रॉस करेगी। अच्छा, जेबीसी और जेबीटी की एक प्राइस कंपैरिजन करें रेडी प्रॉपर्टीज की, तो कौन सा इस वक्त एक्सपेंसिव है? जेवीसी जेबीसी एक्सपेंसिव जेवीसी है, एक्सपेंसिव तो है। जेबीटी अब अपकमिंग है तो अपकमिंग है, देखिए जेवीसी लिंक्ड है। अगर आपने पीछे स्प्रिंग मीडोज बने हुए सारे, ठीक है ना, सारा विला कम्युनिटी है। फिर इस तरफ आ जाए तो आपके पास जुमेरा आइलैंड्स बने हुए हैं। इधर जेवीसी की इटसेल्फ अपनी जो है वो विला और टाउन हाउसेज कम्युनिटीज बनी हुई है। ऑपोजिट साइड पे जुमेरा गोल्फ स्टेट बना हुआ है। तो ये घिरा हुआ है सारा विला और टाउन हाउसेज कम्युनिटी से। सही। तो ये लैंड पार्सल आपके पास बड़ा लिमिटेड है। यहाँ पर आपको लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंट्री होगी और वही आपकी डिमांड क्रिएट करेगी। क्योंकि और ये एरिया बिल्कुल आने वाले टाइम में, मतलब नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी बन जाएगा। जब ये मेट्रो आ जाएगी, ये सारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो एक बड़ा आपको अच्छा अप्रिसिएशन इसके अंदर मिल सकता है। हाँ, फिर रेंटल के हिसाब से भी, रेंटल के लिए आप जाके ना जेवीसी के अंदर इस टाइम के ऊपर 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिनिमम भी जो है वो 80-85,000 का मिलता है। 1 बेडरूम मिनिमम, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप की फिनिशिंग में जाएंगे तो ये तकरीबन आपको 90-95-1 लाख तक मिलता है। तो वही चीज़ आप देखें, आप अगर आप बिल्कुल अक्रॉस द स्ट्रीट आप इस एरिया के अंदर वो फिनिशिंग ले रहे हैं 9.5 लाख में, और अगर वो आने वाले 2-3 साल के अंदर वो इन्फ्लेशन रेट होगा उसको भी मिला लें, फिर भी अगर वो लाख का जाता है तो आप अपना 10% से ऊपर नेट ग्रॉस ROI उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर भी आपको फायदा, क्योंकि ये फॉर श्योर 1 मिलियन क्रॉस कर जाएगा और 1.1-1.15 के आसपास ये एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन होगा। राइट, सही। अच्छा यार, तो इसके अंदर अगर किसी को अगेन रीच आउट करना है सलमान को या इनकी टीम को, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए मैं, उससे आप रीच आउट कर सकते हैं। प्राइस हमने बता दी। अच्छा, इसके अंदर वो चीज़ आ गई थी, मेंटेनेंस चार्जेस इसके जो है वो 14 से 15 दिरहम पर स्क्वायर फुट है इस एरिया के। तो वही नॉर्मल ही चलेंगे। तो 14 से 15 वो, क्योंकि आपको पता है कि ये तब डिसाइड होता है जब बीसीसी मिलता है। तो बीसीसी के बाद एग्जैक्ट फिगर आ जाती है कि 14 पॉइंट कुछ है। बीसीसी क्या चीज़ है? बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाता है तो वो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है कि इस एरिया की इस प्राइस पे ये सर्विस चार्जेस आपके अलॉटेड हैं, तो ये आपने पे करना। सही। चलो यार, ज़बरदस्त। और किसी को अगर और इस रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, क्योंकि सलमान की कंपनी, ये लोग रियल एस्टेट मैनेजमेंट भी करते हैं, जो आपकी मेंटेनेंस सर्विसेज है, मैनेजमेंट है, मॉर्गेज असिस्टेंस है। अब हम एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं बिजनेस सेटअप्स के ऊपर भी। अब बिजनेस सेटअप पे मुझे बात करनी थी वैसे, लेकिन अब अलग से पॉडकास्ट करेंगे या कोई अलग से बात करेंगे। तो बिजनेस सेटअप का बहुत क्वेश्चन आते हैं बिजनेस सेटअप के हवाले से। तो बिजनेस सेटअप को भी हम एक्सपेंशन पे जा रहे हैं कि बिजनेस सेटअप के ऊपर भी हम पूरी एक टीम बना के उसको गाइडेंस दें कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, साथ अपनी रेजिडेंसी को सिक्योर कर सकते हैं या अपनी जो भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन चल रही हैं। और बिजनेस मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो कोई भी काम हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, मेंटेनेंस का हो, बाइंग हो, सेलिंग, रेंटिंग, इन्वेस्टमेंट्स, तो वो सारी चीज़ें हम उसको डील कर रहे हैं। चलो यार, अगर इन फ्यूचर ये हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। और नंबर्स आपके हैं, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। इसके अलावा अगर एज आई सेड बिफोर के प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और रियल एस्टेट से की सर्विस से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नजर आ रही हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी पे बात करता हूँ, रियल एस्टेट के ऊपर बात करता हूँ। तो इन चीज़ों से रिलेटेड जो वीडियोस यहाँ नजर आ रही हैं आप उसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।